कि फौज एज ए इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं थी। अगर शामिल होती तो फिर वो जब भी शामिल हुए हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी से, फिर इतना लंबा चौड़े धरने शरने कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना। कि फ़ौज यकसुई अगर होती फिर कौन सा इशू था। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो इस धरने वगैरह के पीछे पसे पुष्ट नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे। अगर वो होते तो फिर अगर वो होते ना तो फिर धरने बगैर ही काम हो जाता। अच्छा, 28 अगस्त को फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की आर्मी चीफ के साथ और उनसे दरख्वास्त की कि वो फैसिलिटेट करें। उस मीटिंग में मतलब क्या हुआ, क्यों मीटिंग हुई थी? वो मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी। उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कैसे। मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। किसकी ऑडियो टेप? उसमें उसका भी आवाज़ थी और कई लोगों की आवाज़ें थी, लेकिन उसमें जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। तो जब उस मीटिंग में वो टेप चली और लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की आवाज़ उसमें आप कह रहे हैं कि थी, तो फिर जनरल राहील शरीफ का क्या उस पर रद्द अमल था? राहील शरीफ का रद्द अमल ये था कि जी जब उन्होंने ये इससे पूछा उनसे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से कि आप ही की आवाज़ है। बुलाया गया मीटिंग? बुलाया गया। पहले वो मीटिंग में नहीं, पहले नहीं थे। जब ये टेप चली उसके बाद उनको बुलाया? वो हैरानगी हुई उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बुलाया। उसी वक्त उनको फ़ोन किया जी कि आप आएं। वो आ गए तो वो उनसे पूछा गया कि भैया आप ही की आवाज़ है, तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बस जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि जी आप चले जाएं। उसमें क्या था ऐसा उस आवाज़ में? उसमें मतलब कि ये जो धरने की कॉन्स्पिरेसी और मतलब उसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ था। फिर कुछ भी हो सकता था, वो टच एंड गो वाली बात थी। और वो ये भी बातें एनालिसिस लोग कर रहे हैं कि वो कहीं राहील शरीफ के भी ख़िलाफ़ उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एक मवाद मौजूद था, इस तरह की बातें थी। तो ये जो आपने कहा कि जनरल राहील शरीफ और की भी छुट्टी कराने की बातें हो रही थी, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कुछ लोगों का ख्याल नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन यही है कि ये कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ इस तरह की खलीज और इख्तलाफात पैदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जाएगा वो राहील शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लें। और जब वो एक्शन लें तो फिर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उस एक्शन को ना होने दें और उसको सब को अंडू करके ख़ुद वो जो है इक़्तिदार संभालने की कोशिश करें। ये 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ था उसी तरह से मिलता जुलता था, लेकिन वो मतलब कि हर रोज़ ईद का दिन नहीं होता। जब ये सब बहुत पीक पे था, वज़ीर आज़म की चीफ से मुलाकात हो गई, उसके एक दिन बाद वज़ीर आज़म साहब रायवेंड चले गए। यहाँ पे बड़ी टेंशन बनी हुई थी, यहाँ पे धरने हो रहे थे, वज़ीर आज़म साहब रायवेंड में थे। तो जो हालात थे, पीटीवी पे कब्ज़ा हो गया है, पार्लियामेंट हाउस के गेट तोड़े जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पे भी हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ लोगों ने चलना शुरू कर दिया। फिर इस तरह की खबरें आई कि जी 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं जिसमें 25-25 कलेक्शन कोफे थी और वो जा रही थी उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये खबरें कहाँ से आई थी? तो मतलब हुकूमत की अपनी भी इंटेलिजेंस होती है, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो वो ये थी कि 2 गाड़ियों में 25-25 कलेक्शन कोफे थी और वो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाने की कोशिश की गई, जो कि फ़ौज ही के कुछ लोगों ने वो रोका था, उनको जाने नहीं दिया था। इस तरह की खबरें थी। तो वो क्यों कलेक्शन कोफे प्राइम? इसलिए ये भी मैंने जब पूछा तो बताया ये गया कि जी वहाँ पे कुछ लोग पहुँच चुके थे उनके, और वो शायद वो उसको इस्तेमाल करके वहाँ पे कोई इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं कि वहाँ पे फायरिंग होती है, कुछ होता मतलब।